युवाओं की ये मांग है कि ईडब्ल्यूएस सरलीकरण का टी शर्ट कब पहन रहे हैं रविंद्र सिंह जी। तो उहे न लेर भी लगातार मैं दिल्ली रे लोगों में न संपर्क में है। एक शब्द इतिहास विकत्रीकरण, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं सबसे पहले था? इतिहास रे विकृतीकरण जो को कर रहा है लोग, वो निश्चित रूप रे बिना प्रयास करे कि कांकरी करे साहब ये इतिहास ना में तोड़ मरोड़ पेश करा ताकि आने वाली पीढ़ी ना ये चीज़ा नहीं मिटे। पहला नाम है भगवान श्री कृष्ण का, दूसरा नाम है पृथ्वीराज चौहान का, तीसरा नाम है मिहिर बोझ प्रतिहार का, चौथा नाम है दुर्गादास राठौड़ का। ओरन वाले मुद्दे के अंदर हमने अक्सर देखा है कि गौतम अडानी को नाम चर्चा में रहता है। आज थे और मैं जो इंटरव्यू भी कर भी रहा तो कई सारा लोग देखता भी उसे और वो समझे भी है कि मैं कहना कहा और कहना नहीं कहा। रविंद्र सिंह जी सिर्फ आस्तिक है या आध्यात्मिक भी होते जा रहे हैं? लागे बात था। बल ठोक कर आप अपनी बात बताते थे, आजकल वो अक्सर बात देखने को नहीं मिलती, उसकी जरूरत आजकल पड़ती है। ओरन वाले मुद्दे के अंदर हमने अक्सर देखा है कि गौतम अडानी को नाम चर्चा में रहता है कि अडानी से ओरन बचाओ। इसका क्या कारण है? क्या जो एमएनसीज की आप बात कर रहे हैं, उनके अंदर सीधा एनरोलमेंट गौतम अडानी का है? देखो आज कई सारी एमएनसी जो है वो विंड और सोलर रे हुए दौरान हुए बिजनेस मीना है। मारो ये माननो है कि कोई भी एमएनसी ओरन रे माथे अगर के हाथ डालियो तो मैं सब मजबूती एकजुट हो वारो विरोध करा। आप नाम लेंगे? मैं नाम पूरा रो ले चुकी हूँ और जेठ मौको आ नाम लिया भी यार कहाँ भी पर जिते तक आप ना नी लागे जिते वो ना इशारा इशारा करेडो ठीक है। और आज थे और मैं जो इंटरव्यू भी कर भी रहा तो कई सारा लोग देखता भी उसे और वो समझे भी है कि मैं कहना कहा और कहना नहीं कहा। ठीक मारो तो स्पष्ट सो एक निवेदन है तमाम जितनी भी एमएनसीज है कि आप काम करो पर वो काम री आर्डर में ना जो एक विरासत मांगुड है वो ना खत्म करने रो प्रयास थे। अगर उर माते बात आई तो पेल लोग माथा देना है ना हमें भी के अगर माथा देना पड़ा या गिराना पड़ा मैं पक। आपने ओरन का टी शर्ट पहना, आपने राजस्थानी भाषा को बचाने के लिए वो भी टी शर्ट पहना। तो युवाओं की ये मांग है कि ईडब्ल्यूएस सरलीकरण का टी शर्ट कब पहन रहे हैं रविंद्र सिंह जी? निश्चित रूप से मीना ईडब्ल्यूएस रो सरलीकरण होना चाहिए और जा स्टेट गवर्नमेंट में हुए है उहे तर्ज रे माथे केंद्र रे मीना भी होना चाहिए और उरी बात मा प्रदेश री संगा मोटी पंचायत विधानसभा रे मीना भी मजबूती में राखी थी और आगे भी जब जरूरत पड़ी निश्चित रूप रे मीना राखा। ये मीना कोई टेक्निकल जो इश्यू जा रहा है तो उहे ना लेर भी लगातार मैं दिल्ली रे लोगों में संपर्क में है और मैंने पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में ना ईडब्ल्यूएस ना केंद्र रे स्तर माथे जो समस्या आ रही है वो भी सरलीकरण कर दी जाए। जिस समाज से आते हैं, राजपूत समाज से, संयोगवश मैं भी उसी समाज से आता हूँ, तो थोड़ी चर्चा उसके ऊपर करेंगे। एक शब्द इतिहास विकत्रीकरण, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? सबसे पहले तो आप ये बताएँ। तो संगा मोटी चीज कि अपन लोगों ना भी आज रे तारीख रे मीना इतिहास पढ़ने री बहुत ज्यादा जरूरत है। आप ये चीज ना अदरवाइज मत ले ये चीज में ना मैं भी कमजोर हाँ मना लागे आप हो सके ज्यादा पढ़ता हूँ है ना। तो अपन लोगों ना अजा तक आप खूब सारे जयंतियां में ना जाता हूँ सो कार्यक्रम में जाता हूँ सो पर वो तो जो वीर पुरुष है उमारी जो जीवनी केड़ी थी उर बारे में केत केत की लिखी जो है वो की करे हो तो ये बारे में जानकारी आज रे तारीख रे मीना लोगों ना बहुत कम होती जा रही। फर्स्ट जितना भी बड़ा बुजुर्ग है वो ना थे पूछो तो वो एक एक चीज ना डिटेलिंग में बता है और आपरी हमारी उम्र रे मीना जितना भी युवा साथी है आज वो स्नैपचैट री और इंस्टा री दुनिया में ना बाहर निकला वो तमाम लोगों के बारे में ना इतो को नहीं समझ पा रहा है एक कटु सत्य है जो को मना लगा कि क्या चाहिए। फर्स्ट सेकंड थिंग कि आप इतिहास में विकृतीकरण जो को कर रहा है लोग वो निश्चित रूप से बिना प्रयास करे कि कांकरी करे साहब ये इतिहास ना में तोड़ मरोड़ पेश करा ताकि आने वाली पीढ़ी ना ये चीजा नहीं मिटे। तो मारो तो यही निवेदन है कि ये संदर्भ है मेरा कि आप सब आप रे इतिहास ना बेहतर तरीके में जानो जितना भी बड़ा बुजुर्ग है बडेरा है उवर गोडे पे से करे वो चीज रे माथे चर्चा करो जद निश्चित तौर माथे अपना समझ में आ है कि वाकई इतिहास है की। अगर आपना आधो अधूरो ज्ञान है तो निश्चित रूप से मीना वो विकृति है तो कहना करने की जरूरत को नहीं आप ऑटोमेटिकली अल्प ज्ञान के कारण आप नुकसान तो पाओ। राजपूत समुदाय की तो अक्सर ये शिकायत रहती है
कि हमारे इतिहास के साथ विकत्रीकरण शब्द का अर्थ आप इस प्रकार से लीजिए कि आप अगर साधारण भाषा में समझना चाहें तो इतिहास के साथ चोरी। राजपूत समुदाय की ये शिकायत अक्सर अभी रह रही है कि हमारे इतिहास की चोरी हो रही है। इसके बारे में आप क्या मानते हैं? आपको लगता है कई कई जगह ये कई सारी घटनाएं आए दिन सामने आवे भी है और वो तो एक एज निवेदन करीश तमाम जितना भी हमारा साथी जो मना आप चैनल के माध्यम से देख पा रहा है कि आप सब खुद ज्यादा खुद ना अपग्रेड करो। आप वे इतिहास ना ले रहे हिस्ट्री ना ले रहे आने वाली पीढ़ी ना बताओ कि वाकई ये जो राजस्थान है जो सूरा रो वीरा रो देश है जो को सतिया रो देश है ना। तो उवीर बारे में ना सपूता रे देश के बारे में ना अपन आने वाली पीढ़ी ना बताड़ू पड़े और उवीर माते ज्यादा से ज्यादा अपन चर्चा करनी पड़े कि जो बड़ा बुजुर्ग था वो महान क्या कहना है। आज आप हर जगह देखता हूँ मैं हूँ अगर ऑर्डिनरी बात करा तो आज रे तारीख रे मीना में हमें पेड़ लगाऊ पड़या हमें उवीरो साइंटिफिक रीजन वाला समझ में आया। वो बडेरा आता जगह माथा दीना वो 100 साल 200 400 साल पहल माथा दीना ये ओरण ना बचाओ वास्ते ये जगह ना बचाओ। तो निश्चित रूप में वो सोच बहुत बड़ी और उन लोगों ना यथार्थ में राखने वास्ते अपन उम्र माते बात करनी पड़े उम्र बताओ रास्ता बता रहनी जरूर। मैं कुछ नाम लिए देता हूँ, अगर आप उस पर खुलकर बोलेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। पहला नाम है भगवान श्री कृष्ण का, दूसरा नाम है पृथ्वीराज चौहान का, तीसरा नाम है मिहिर बोझ प्रतिहार का, चौथा नाम है दुर्गादास राठौड़ का। ये 4 ऐसे नाम हैं जो वर्तमान में हाँ, अगर मैं कहूँ साफ शब्दों में तो 2 समाज के बीच जूझ रहे हैं। कोई कहता है कि ये हमारा हालाँकि वो सबके हैं, भगवान सबके होते हैं, लेकिन इन शब्दों पर अगर हम गहराई में जाएँ तो वो 2 समाज के बीच एक भगवान होकर भी 2 समाज के बीच जूझ रहे हैं। एक लड़ाई का विषय बनकर रह गए हैं कि कोई कहता है ये हमारे, कोई कहता है ये हमारे। उसके ऊपर आपकी राय मैं जानना चाहूँ। तो भगवान कृष्ण की बात करी वो साक्षात युगंधर था ठीक। क्षत्रिय समाज से निश्चित रूप में मीना आप एक चीज मैं अपना आज भी स्पष्ट करूं कि आप जब गीता पढ़ो तो गीता रा श्लोक पढ़ो आप वो जीवनी पढ़ो और आप श्री कृष्ण के बारे में न जान तो आप न लागे है कि साहब अपे जेद हमें घुमा पड़े सब व्यर्थ है। एको बाल गोपाल की हम निकले और तमाम जगह आप जगन्नाथ जासो तो उवर स्वरूप थाना में से आप द्वारिका जाहो तो थाना उवर स्वरूप दिखसे थे मथुरा वृंदावन जाहो तो आप ना उवर स्वरूप आप ना उवर हुआ दिखसे मतलब हर जगह वो विद्यमान है आज तारीख में ना और उवर जो कयोड़ी बात आज भी पूरे तरीके में एग्जिस्ट करे। आज भी वर्ल्ड वाइड सब ज्यादा पढ़ने वालों कोई धार्मिक ग्रंथ है तो गीता है जो उवर उपदेश माता लिखी जुड़। तो निश्चित रूप में मीना हाँ, भगवान ना कोई भी जाति संप्रदाय या बिरादरी में ना बांट लो वैसे ये मैंने कहा था पहले कि वो भगवान है सबके, लेकिन क्या आप इस पर हाँ और ना में कुछ प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे? ना हाँ या ना आप प्रतिक्रिया दे अपना एड़ी बात करे के जितना भी लोग है हमारे जड़ा लोग है जिकारी आस्था है वो आस्था में ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए भगवान समा रहा है। कोई ऐसे ऐतिहासिक वीर जिनसे आपको प्रेरणा मिलती है, आप अपने काम के अंदर उनकी जो कार्यशैली थी उसको अपनाने की कोशिश करते हैं? हर क्षेत्र में ना खूब सारा लोग हुआ है मैं कोशिश करा कि हमेशा वो जीवनी न पढ़ सका वो बारे में जान सका निरंतर ही हमारे सामने ना अगर कोई व्यक्ति पढ़ना चाहे महाभारत और रामायण नहीं पढ़ ले है तो वो सब चीज़ें ना बहुत स्पष्ट तरीके में ना समझ भी सके और आप जीवन का अगर सही तरीके में ना जी सके उविरो भी हुआ ना काफी अच्छो ज्ञान प्राप्त हो रविंदर सिंह जी सिर्फ आस्तिक है या आध्यात्मिक भी होते जा रहे हैं? सके। लागे बात था मैं तो आस्तिक की हाँ ईश्वर आशीर्वाद है अध्यात्म रे और तो कदे क्या को नहीं कदे के हाथ जाले मानो बतायो तो वो रास्ते बुआ जा। अ, जैसे अक्सर पहले देखा जाता जिससे आपकी पहचान हुई, टेबल ठोक कर आप अपनी बात बताते थे। आजकल वो अक्सर बात देखने को नहीं मिलती। उसकी ज़रूरत आजकल पड़ती है। जो पहले ज़रूरत पड़ती थी तब आप टेबल ठोकते थे, लेकिन अभी उससे ज़्यादा ज़रूरत है आपको टेबल ठोकने की। हर वक़्त ज़रूरत पड़ती है क्योंकि आप निर्दलीय है, तो वो अध्यात्म वाला कुछ उससे आपका नहीं एड़ो कहीं को नहीं जेद भी जिके चीज की जरूरत है निश्चित रूप में मीना सब चीजें है पर प्रयास है करना चाहिए कि जितो चीज सालिनता रे भेड़ी हुए तो प्रयास करो।
क्योंकि आज आप चैनल के माध्यम कई सारा लोग बाना देखे अपना प्रयास है करना है कि चीज़ा इजी कोई चले सही चले है ना। कबीर जी कहे कि ऐसी वाणी बोलिए ठीक कि थाना खुद नहीं ठीक लागे सामने नहीं बनी लागे। अ, आप वाणी की बात कर रहे हैं कि मीठी वाणी बोलिए जो आपको भी अच्छे लगे और सामने वाले को भी अच्छी लगे। लेकिन एक कवि हुए हैं शहादत हसन मंटो कवि का नाम है। वो कह के गए कि सच बोलने वाला व्यक्ति कभी मीठा नहीं बोल सकता है। देखो वो तो आप वहाँ पर अलग अलग तरीके का लोग था वो वाली अलग अलग बातें आती है ना कई लोग उन कई तरीके में लियो है ना। तो एड़ो आप विचार है आप विचार हो सके ये चीज माते कहीं और होए वहां हो सके विचार कहीं और हो, तो अलग अलग हो सके। लेकिन हम चाहते हैं कि कभी आपको टेबल ठोकते हुए देखें। हमारी इच्छा है एक दिल से। आपके कोर टीम के अंदर कितने मेंबर्स वर्तमान में? पर काफी लोग है खूब सारा भाई सैलरीड है या भाई है? सैलरी देना और पैसा है कौन थाना गुट का वैध उधार दे दो कोई सैलरी कुछ भी नहीं सुनना सब लोग और साथ और सही कुछ आप ऐसे नाम बताएंगे स्पेशली कि इन इनका साथ रहा शुरुआत से अभी तक? सब और साथ और सही युवाओं के लिए कोई संदेश? मेहनत करो दिल लगा और मेहनत करो ईश्वर और माथे भरोसा रखो कई सारा उतार चढ़ाव हुआ है और ये उतार चढ़ाव वाला दौर में मीना अगर मजबूती रे बेड़ो धैर्य और विवेक रे बेड़ो अगर आप इस्तेमाल करते हुए कदम रखें तो विजय श्री निश्चित रूप में मिले। नहीं नहीं